देखिए कि जो मानसून का इम्पैक्ट है, जो नुकसान है सेकंड चरण में इस इलाके में नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा जो रिजर्वर से पानी छोड़ना था और 1400 फीट तक वो भर गया था, और पानी छोड़ने की वजह से जो नीचे के इलाके हैं उनको नुकसान हुआ। और ख़ास तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और इंदौरा को नुकसान हुआ है। तो उसके चलते अभी हमने बात की ऑफिसर्स से, और हालांकि अभी तो लेवल जो है वो 1390 तक 1393 पहुंचा है और 7 फीट नीचे गया है। और अगर मौसम ठीक रहता है तो उनकी कोशिश है कि 1385 तक अगर चले जाए तो स्थितियां कुछ नॉर्मलाइज हो सकती हैं। और मैक्सिमम जो है लेवल जो है 1405 तक 1988 में 1405 तक गया था। तो अभी लेवल जो है 1400 तक गया है। तो बीवीएमबी ने भी लगातार सूचित किया था कि खतरा बढ़ रहा है और इलाके खाली करवाए जाएं। और क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पशु हैं, उनके घर हैं और ज़मीनें हैं, इसलिए कुछ कंपल्शंस भी लोगों की रहती हैं। तो लेकिन अब लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पे रेस्क्यू करते हुए हेलीकॉप्टर सर्विसेज से भी, बोट के माध्यम से भी जो किया जा सकता है वो किया गया है। अब रिलीफ एंड रेस्टोरेशन का काम होना है। और एक तो पीडब्ल्यूडी की 20 किलोमीटर के आसपास की सड़क जो है वो लगभग सबमर्ज्ड है और अभी तक तो लुप्त हैं। और उनका मानना है कि उसमें जो है गाद बजरी वगैरह भर गए हैं। तो एक तो उनकी रेस्टोरेशन होनी है। दूसरा, पानी हालांकि रेस्टोर कर दिया गया है, लेकिन पानी की योजनाओं को भी नुकसान हुआ है और उसको सही करने के लिए जो है हमने पानी तो पूरे प्रदेश को हमने अभी जारी कर दिए पैसे। और जो पैसा साउथ जोन को चाहिए उसमें 15 करोड़ रुपया हमने राशि जारी कर दी है और 61 करोड़ रुपया हमने टोटलिटी में चारों जोन्स को जारी किया है, ताकि रिलीफ एंड रेस्टोरेशंस के प्रोग्राम को तेज़ी से चलाया जा सके। और ख़ास तौर पे हमारे चीफ इंजीनियर यहाँ पे उनको हमने कह दिया कि इसमें इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को विशेष तवज्जो दी जाए, फतेहपुर और इंदौरा को। और उसके बाद बिजली के अभी तक 700-800 घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली अभी नहीं पहुँचाई जा पा रही है। और 45 के आसपास ट्रांसफार्मर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। तो उनको भी सही करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज शाम तक कह रहे हैं कि 12 और कर दिए जाएंगे। तो बिजली, पानी, सड़क की रेस्टोरेशन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और रिलीफ कैंप्स पे तवज्जो दी जा रही है। और हमने ये भी कहा है कि इस एरिया में जहाँ भी इनको लगे कि बिजली नहीं मिल रही है और पानी के लिए कोई और मेथड्स लगाने हैं, तो इनको बिल्कुल फ्री हैंड हमने दिया है। और हमने इनको ये भी कहा है कि जो डीजल के जनसेट हैं उनकी मदद ले ली जाए। अभी इंदौरा में तो इन्होंने कहा कि 3 स्थानों पे हमने स्कीमें जो है जनरेटर से चलाई हैं। तो कोशिश हो रही है कि इलाके को नॉर्मलाइज़ किया जाए, क्योंकि अभी तक सितंबर तक मानसून का प्रभाव चलना है। तो कितना हमें सजग रहना है उसका हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है और हमारे लगभग 350 लोगों की जानें अभी तक इसमें चली गई हैं और 50 के आसपास लोग मिसिंग हैं। और बहुत बड़े बड़े हादसे इस दौरान पेश आए हैं। जैसे शिमला में मंदिर में हादसा पेश आया
अभी वहाँ 16 बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और अभी भी 4-5 लोग मिसिंग हैं, उनकी तलाश जारी है क्योंकि बहुत मलबे में नीचे दबे हुए हैं। ऐसे ही कृष्णा नगर में शिमला में जो हादसा हुआ उसमें जो है स्लॉटर हाउस के 2 कर्मचारियों की डेथ हो गई और फागली में जो इंसिडेंट हुआ उसमें 6 लोग मारे गए और सोलन के ममलीग में जो इंसिडेंट हुआ उसमें लगभग 7 लोगों की डेथ हो गई। ऐसे ही पौंटा साहब में एक परिवार पूरा उसमें दब गया, 5 लोग उसमें मारे गए। चंबा में जो है पुलिस पार्टी हमारी जो है उनकी गाड़ी बह के नदी में चली गई, 6 जवानों सहित हमारे 7 लोग उसमें मारे गए। तो जगह जगह ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। मंडी के प्राशर में जो है 6 लोग मारे गए। तो ऐसे बहुत हादसे हुए हैं और ये मानसून बहुत बड़ा कहर बरपा गई क्योंकि नदियाँ पूरे उफान पे थी, डैम्स पूरे भर गए थे, हमारे ब्रिजेस टूट गए, हमारी पानी की स्कीमें टूट गई। पानी के डिपार्टमेंट को अकेले को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, अकेले डिपार्टमेंट को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर भी हमारे लोगों ने जान हथेली पे रख के पूरे प्रदेश में पानी बहाल किया हुआ है और उसके लिए मैं तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी मैं दाद दूंगा कि चीफ इंजीनियर से लेके एससीज, एक्सियन और नीचे तक फ्रंटलाइन वर्कर जो है जिन्होंने 2-2 दिन खाना नहीं खाया और जो पानी बहाल करने में लगे रहे, टूथपेस्ट तक नहीं किया, ऐसे इस ज़ील से जो है लोगों ने काम किया है और लोगों की मदद की है। दैट्स व्हाई कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में पानी हम मुहैया करवा रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे पैसा हम लगातार भेज रहे हैं। बाकी केंद्र से हमने बार बार आग्रह किया है कि वो कॉल लें और जो राहत प्रदेश को मिलनी चाहिए वो दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें आप देखो राजस्थान की सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11 करोड़ रुपए दिया और अभी राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों ने 2 करोड़ रुपए दिया। अभी कल मैं गया था नैना देवी, उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिया। बाबा बालकनाथ वालों ने 1 करोड़ रुपए दिया। चिंतपूर्णी वालों ने 2 करोड़ रुपया दिया। सब लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि मानवता की सेवा की जा सके। तो ऐसे में हम संघीय ढांचे में काम करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्यों के संबंध हैं। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ये देखा जाना चाहिए कि हम इस देश का एक अभिन्न अंग हैं हम और जब हम संकट में हैं तो हमारी मदद होनी चाहिए। सर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल एक बयान दिया है कि सरकार जो है कि लाशों पर राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या बोलते हैं? नहीं, देखिए इसमें आपदा चल रही है, हम ध्यान भटकाना नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसके बाद विधानसभा सत्र होगी, किसने क्या काम किया सारा सामने आ जाएगा। इसी के साथ कल ने एक बयान और भी दिया है कि सरकार से कुछ नहीं हो रहा तो कुर्सी छोड़ दे अगर सेंटर के विरोध पे रहना है। नहीं, देख ऐसा है कि उल्टा मैं कहूँगा कि जयराम जी को कुर्सी की लालसा छोड़ देनी चाहिए।